सर, अगर आप थोड़ा फर्दर एलेबरेट कर दें, आपने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्सेस हैं इनका पूरा एक सेक्रेटेरिएट बनेगा, उसके नीचे ये तीनों कैसे आपस में जॉइंटली ऑपरेट करेंगे उसकी बहस होगी। इसी तरीके से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, आपके पास पहले भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन अब आप उसको नए तरीके से रीडिफाइन करेंगे। थोड़ा सा वजाहत कर सकते हैं इसकी, अगर इज इट पॉसिबल फॉर यू? देखिए, जैसे GHQ है तो जब आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ उसके अंदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, कोई लॉजिस्टिक देखता है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग देखता है, कोई लैंड मैटर्स देखता है, कोई ऑपरेशन देखता है, तो उनके PSOs होते हैं साथ उसके। तो इसी तरह से यहाँ पे जब CDF का अहदा क्रिएट होगा तो उनके कोऑर्डिनेशन के लिए एयरफोर्स से कौन कोऑर्डिनेट करेगा, नेवी से कौन कोऑर्डिनेट करेगा, और आर्मी की साइड से कौन वहाँ रिप्रेजेंटेशन उसकी होगी, फिर उसमें जो साइबर कमांड का कौन होगा और रॉकेट फोर्स का कौन उसमें होगा, फिर नेशनल स्ट्रेटेजी कमांड आ गई है उसके अंदर। तो इन सब के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाना होगा और उस सेक्रेटेरिएट में इन्हीं में से ऑफिसर आएंगे जो मैंने नाम लिया। लेकिन नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो अथॉरिटी होगी आपकी, उसका एक अलहदा से सेक्रेटेरिएट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल होगा, तभी तो देखें ना, पूरा सेटअप होगा जो उसको मैनेज कैसे करेंगे। उसकी डेवलपमेंट तो वो खुद देखेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी के पास रहेगी। स्टिल उसको वज़ीर आज़म हेड करेंगे, वो वज़ीर आज़म के अंडर, वो वैसे उसको कोई टच नहीं कर रहा। ये सिर्फ जो है ना स्ट्रक्चरल मैटर्स है। सर, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वज़ीर आज़म करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आर्मी चीफ, जैसे ISI में होती है। ISI में देखिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं, उनको वो जाके डेली इंटरेक्ट करते हैं। ये भी इंटरेक्ट किया करेगा। सर, ISI पूरी मुतहत होती है वज़ीर आज़म की? बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। देखिए, मतलब आपके मुताबिक है, अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना उसमें अपना कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो आपके उसके पे बिल्कुल मुताबिक, आपने उसको अपॉइंट किया हुआ है, तो जिस बंदे को आपने अपॉइंट किया हुआ है तो ज़ाहिर है वो आपके मुताबिक ही है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हमें पहले कर देना चाहिए था। और देखिए, इंडिया तो 5 साल पहले कर चुका है, तो ये हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाएगा, ये हमें सिनर्जी क्रिएट करेगा और हमारा रिस्पांस आज के बाद जब ये हो जाता है, देखें, ज़्यादा पोटेंट और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और अब हमारी फोर्सेस ऑलवेज जैसे पहले भी रेडी थी, बट ज़्यादा तैयारी हालत में रहेंगी। अच्छा बिलाल साहब, आपने कोई 20 चीज़ें हमें गिनवाई थी कि ये काम हमने करना है, NFC अवार्ड का रिव्यू करना है, एजुकेशन को इधर लाना है, एक सिंगल नेशनल करिकुलम होगा उसके ऊपर काम करना है, पॉपुलेशन के ऊपर काम करना है। अब इसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ गई है और 243 आ गया, बाकी तो कुछ नहीं आया इसमें। जी, मेन सेलियंट फीचर्स यही है जी। यकीनन जो स्टार्टिंग एजेंडा था उससे ज़्यादा था, बल्कि इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर दें, लोकल गवर्नमेंट्स की भी बात होगी 140A की, जो लोकल गवर्नमेंट बाद में MQM की तजवीज़ आई थी लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनी इसका। नहीं, जो इनिशियल ड्राफ्ट नहीं थी, मगर हम भी उसमें समझते हैं जी कि मेरे ख्याल से, मैं ज़ाती तौर पर एज अ स्टूडेंट ऑफ आर गवर्नेंस मॉडल, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कंस्टिट्यूंसी, मैं समझता हूँ कि जी हमें, जब तक हम लोकल गवर्नमेंट्स को अमलन फाल नहीं करेंगे तब तक हमारे 80% सर्विस डिलीवरी के मसले नहीं होंगे। मगर सबसे पहले रिव्यू करना चाहिए जी। मैं बिल्कुल, देखिए, NFC के अंदर यकीनन आई थिंक अभी NFC बैठेगी भी, सबसे ज़रूरी काम था उसके अंदर यकीनन आई थिंक हमें देखना होगा विद एन ओपन माइंड, सूबों को और वफाक को मिलकर, कि इस तवाज़ुन को हम रिव्यू करें और विद एन ओपन माइंड देखें कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके ऊपर हम वफाक की भी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी रहे और सूबों की जो जिम्मेदारियां हैं और जो उनके उस हवाले से वसाइल हैं वो भी बरकरार रहें। तो मेरे ख्याल से ये इसके अंदर दीगर ऑप्शंस मौजूद है, NFC में भी डिस्कस होंगे। जो भी ऑप्शंस होती है वफाक का बजट ठीक करने की ज़रूरत है। मैं बुनियादी तौर पर इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो हमने लोअर कैप लगाई हुई है कि सूबे का शेयर कभी कम नहीं हो सकता, ये नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि 18वीं तरमीम में आई थी, आप उसको हटा सकते थे। नहीं, अब मगर बहरहाल वो एक तजर्बा हुआ, अब उसके बाद इसीलिए हमने उसको रिविजिट करने की बात की। बुनियादी बात यह है कि जब भी NFC बैठे तो उस वक्त पिछले अवार्ड और उसके दौरान जो भी एक्सपीरियंस हुआ है और जो फिस्कल नंबर्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो भी नया फार्मूला बेहतर बनता है विदाउट एनी लिमिटेशंस, वो डिस्कस होना चाहिए। बट बहरहाल NFC के अंदर और भी तरीक़ेकार हैं और वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मगर आपकी जो बुनियादी बात है नदीम साहब, मैं ज़रा ओवर आर्चिंग जो आपकी बात है, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। एजुकेशन, पॉपुलेशन, हेल्थ, NFC एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारी वो बातें थी जो हम करना चाहते थे। मगर बुनियादी हकीकत पार्लियामान की ये है कि आप आईनी तरमीम के अंदर वो चीज़ें पास कर सकते हैं जिसके ऊपर 2/3 आप नंबर्स या कंसेंसस उस हद तक हो कि आपके पास 2/3 नंबर्स हो सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। पीपल्स पार्टी हमारी एक मेन इत्तेहादी है, दे हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स इन बोथ हाउसेस। तो जो एक मिनिमम एजेंडा जिस पे हम अग्री कर सके थे, उस पे सदर की इम्यूनिटी क्यों दी? ये देखिए, एक सदर एक आपके हेड ऑफ स्टेट हैं और दिस इज़ नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल।
एक सिंबल ऑफ द स्टेट भी होते हैं। तो उसमें बुनियादी तौर पर हमने देखा है कि जब सदर हटे भी हैं तो उनके ऊपर कभी कभी लोग छोटी मोटी इस तरह की केसेस भी हुए हैं कि यहाँ से फर्नीचर ले गए, ऐसी बात होगी। तो आई थिंक द आइडिया इज़ कि हम यहाँ पर एक उस दफ्तर को, उस ऑफिस को मद्देनज़र रखते हुए एक इम्यूनिटी उनके पास ऑलरेडी मौजूद भी होती थी इन टर्म ऑफ ऑफिस, तो उसको हवाले से ही देखिए अगेन कमाल नहीं है ये डेमोक्रेसी का। पीपल्स पार्टी के साथ सर जमहूरियत का इंतकाम नहीं है ये। आपने देखा जी, देखिए सर आप माजरत चाहता हूँ आपसे, देखिए नदीम साहब मेरी सदर साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया आप लोगों ने, मेरा इल्ज़ाम नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन की ओमनी ग्रुप की, ठीक है। अनवर मजीद साहब को आपने 14 अगस्त से अवार्ड भी दे दिया आपने। अब या तो फिर उन पहले बंदों को पकड़ के सजा दे दें, उनको जेल में डाल दें, तो या ये काम ना करें जो आप कर रहे हैं। देखिए बात ये नदीम साहब, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब की इम्यूनिटी के हवाले से हमारे 2 मेंबरान ने, सेनेटर्स ने अपनी तरफ से ये बिल जब सेनेट में पेश हुआ तो उन्होंने ये तरमीम तजवीज़ की कि प्राइम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये स्टेटमेंट जारी की कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होल्ड करते हैं, जो गवर्नमेंट रन करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस करते हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल इन सदर साहब कम्युनिटी की फरमाइश किसकी थी? पीपल्स पार्टी। देखिए बहरहाल अब वो एक दरखास्त किसकी थी सर? यकीनन पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखिए ये तो फ्रैंकली मैं उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था कि मैं आपको बता सकूँ कि कौन सी चीज़ कौन सी थी, मगर यकीनन जो ड्राफ्ट टेबल हुआ वो यकीनन हमारी और पीपल्स पार्टी की जो वर्किंग टीम्स थी उनके इत्तेफाक के साथ ही फिर इवेंचुअली कैबिनेट ये सर अफसोसनाक है वैसे, मुझे बहुत अफसोस हुआ किसी, मगर आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी, हालांकि ये तरमीम की बात हुई थी, उन्होंने खुद इसको कहा और फिर विड्रॉ हुई। ये जमहूरियत में इस तरह की इम्यूनिटीज होनी चाहिए, इस्तिस्ना किसी कानून से वो आप बालतर हैं, आपको लाइफ टाइम जितने मर्जी इस्तिस्ना डाल दें। सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस इस्तिस्ना को इंटरप्रेट कर चुकी है। क्रिमिनल एक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी होती नहीं, ये जितनी मर्जी ऐड कर लें। मकसद क्या है? देखें इन्होंने आइन का वो हुलिया बिगाड़ दिया कि पहले हम इनको ताना देते थे कि हाइब्रिड जो है ना गवर्नमेंट, हाइब्रिड रिजीम है, इन्होंने अब हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन भी दे दिया है। अब इस चीज़ को कौन संभालेगा? मतलब ये इतनी बात आगे ले गए हैं, ये वो वक्त लाना चाह रहे हैं कि मुल्क में पार्लियामेंट नहीं रहेगी, लोकल गवर्नमेंट होगी और ऊपर मामलात होंगे, दरमियान में कुछ नहीं होगा, और वो नहायत ही तकलीफ दे कैफियत होगी। क्यों होगी? देखें AJK में आप मामला देख चुके हैं, जब भी आप टीयर कोई ख़त्म कर दें ना, अवाम डायरेक्ट हो जाती है। ये सियासतदानों को इर्रेलेवेंट करते जा रहे हैं और वो मामला बनेगा कि अवाम डायरेक्ट इन्हें गिरेबान से पकड़ेगी। सर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होगा या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद? देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आपने अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार तो देख लिया, तो क्या अमल दरामद, क्या अब सबसे बड़ी अदालत कौन सी है सर? सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं रहेगी ना। अभी 26वीं आईनी तरमीम सब जुडिस है ना, वो किधर जाएगी सर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर अब सुप्रीम तो रही नहीं रहेगी, तो फिर उसका नाम सुप्रीम क्यों है? नहीं, वो तो अब जो मर्जी उसको कोर्ट नाम कर दें। बात है कि इख्तियारात नहीं रहे, जब जजेस नहीं रहे, जब जजेस की आप इतनी बेतौकीरी करें कि आप जो है ना कहेंगे कि फलां जज जाके जो है ना बैठ जाए कोयटा, ये तो इतना बुरा हाल। तो मतलब आप अगर किसी तबलीगी तंजीम में भी हो ना, उधर का अमीर नहीं करता, वो भी टीमों की तश्कील देता है तो रजामंदी पूछता है। ये बगैर तश्कील दिए टीमों को कहेंगे कि फलां जज वहाँ बैठ जाए। बड़ी अदालत तो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी ना। वो तो ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स में तो इसी तरह नहीं, स्कीम ऑफ थिंग्स में तो बालातर जो अदालत है आपकी सबसे बड़ी, वो तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बालातर नहीं है। बालातर, और वो बालातर वो बना दिए जिसका भी 26वीं आईनी का स्टेटस क्लियर नहीं, 27वीं का डिस्प्यूट कौन सी फिर अदालत डिटरमिन करेगी? थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा मसाइल नहीं पैदा हो जाएंगे? देखिए मैं इस पे क्या कर सकूँ, खुद इन्होंने अप्रूव कर दिया सर, इन्होंने किया सर, जिम्मेदार तो मतलब उसमें तमाम पार्टीज की शामिल, आपने समझाया नहीं 16 नहीं, हमने क्या समझाना था। तो आर्मी तो देखिए ना, आप फोर्सेस तो आर सबसर्विएंट, वो तो जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आप सबसे ज़्यादा जाने देखें कौन कुर्बान कर रहा है वॉर ऑन टेरर। सर उस बात में तो शक की गुंजाइश ही नहीं है जी। तो मैं तो आईनी मामलात की डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें तो इस्लाम है जो पाकिस्तान के लिए जान देता है, उससे बड़ा पाकिस्तान का ना कोई दोस्त है ना पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि देखिए जमहूरियत गुस्सन उसी वक्त तक कायम रह सकता है जो हम बात करते हैं ना कि एवरीबडी शुड बी आंसरेबल, कि जो इम्यूनिटीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ज़ाती ख्याल में देखिए नोबडी इज अबव द स्टेट ऑफ द जो है जो लॉ ऑफ द लैंड है उससे ऊपर तो कोई नहीं तो जो मतलब लेकिन लॉ ये क्रिएट कर ले इम्यूनिटी वाला तो फिर क्या करें? हमारे एहसास तो ये है कि हज़रत उमर से कोई भी पूछ सकता था, कोई भी पूछ सकता कि भाई ये इस्लाम की मिसाल है, ये सही मिसाल दी तो हाँ, तो वो इसमें आंसरेबल तो रहना चाहिए। और बट हमारे जो
इलेक्टेड नुमाइंदे, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। और सर अभी कौमी असम्बली की मंजिल है, अल्लाह करे कि हमारे देखिए आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तो आप रिटायरमेंट के बाद भी यू आर सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट। मुझे जनरल क्यानी के वक्त याद पड़ता है, जनरल क्यानी के वक्त कोई 2-3 जनरल के ऊपर इल्जाम लगा था तो उन्होंने यूनिफॉर्म डलवा के उन्हें वापस बुला लिया था कि वापस आ जाओ। जनरल क्यानी के वक्त हुआ था ना, देखिए मैं तलब कर लिया था। हाँ, मतलब आप किसी वक्त भी बुला सकते हैं, यू रिमेन आंसरेबल। आपने इंस्टीट्यूशन में सर्विस की है, एक ऑनर के साथ डिग्निटी के साथ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन आपको लुक आफ्टर भी किया है, तो यू रिमेन आंसरेबल टू द स्टेट। तो स्टेट से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। देखिए क्यों बिलाल साहब आपका इत्फाक है इसमें? एक चीज़ है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट कि स्टैंडिंग कमेटी में अगर मजीद लोग शामिल होते तो शायद ज़्यादा बेहतर कलेक्टिव विजडम होता। वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर इसमें फिर चेंज सर, उन्होंने कहना था पहले खान साहब को बाहर निकालें फिर बैठेंगे। बस ठीक है जी, तो फिर ना ही समझिए ना सर, ना ही हर चीज़ से ना ही समझिए। आपकी पार्लिमानी जिम्मेदारी है, आप आते हैं, आपने हर चीज़ का ये बहाना बनाना है, तो फिर आपने आके अपना काम तो नहीं कर। फिर जहाँ पे हम टॉक शो पे भी की, फिर किस लिए आके फिर बाद में बयान क्यों देते हैं? वही बातें आपका जो एक्चुअल फोरम है इम्यूनिटी। सर देखिए इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो अभी अमेंड हुई है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के नतीजे में हुई है, वो ये हुई है कि अगर कोई शख्स सदर पाकिस्तान होता है या होती हैं और उसके बाद अगर वो पब्लिक ऑफिस उसके बाद होल्ड करें तो उस मुद्दत के दौरान फिर द इम्यूनिटी विल सीज। सर ये तसल्ली बख्श नहीं है सर। आपने लॉ के अंदर एक ऐसा इस्तिस्ना पैदा कर दिया है जो पूरे मुल्क के निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हैं आप। प्रेसिडेंट को इन ऑफिस इम्यूनिटी होती है टू डिस्चार्ज हिज ऑफिशियल फंक्शंस। देखिए प्रेसिडेंट एक आमतौर पे सिंबल ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव का जिक्र फ्रांस वालों ने पकड़ के वो देखिए आप दोजों वाले केस में साथ ही नदीम साहब देखिए वो उस वक्त मेयर था पेरिस का, जिस वक्त वो केस था। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के ऊपर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस इम्यूनिटी की अगर पेशकश भी या किसी मेंबर ने कहा भी तो उन्हें खुद कहा कि इसको विड्रॉ करें। प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हु रन्स गवर्नमेंट्स शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड टू द कोर्ट एट ऑल टाइम्स। जी प्रेसिडेंट को नहीं होना। देखिए एग्जीक्यूटिव मैं वही कहूँगा कि हेड ऑफ द स्टेट, सिंबल ऑफ द स्टेट होते हैं, मगर एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग जहाँ पर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आती है उस हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपने देखा खुद किया और दीगर लोगों ने उसको अप्रीशिएट भी किया। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, हालांकि हमारे 2 मेंबर्स ने इसी हवाले से किया कि प्रेसिडेंट की भी है तो प्राइम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा कि नहीं, आई वुड लाइक टू रिमेन अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट बोथ बिफोर द पीपल एंड बिफोर कोर्ट्स। जो पीटीआई की अपनी सियासत है वो ये 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आप लोगों का कोई ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल नहीं शुरू हो गया? थोड़े से इररेलेवेंट आप होते जाएंगे और टूटते फूटते जाएंगे, आप अंदर से वीक होते जाएंगे, आपकी पावर जो है स्ट्रीट पावर वो भी कंप्रोमाइज़ हो गई है। 26 को आपका था कि हम यहाँ आएंगे, वो आपको मुझे नहीं लगता कि रियासती किसी इदारे का भी वफाकी हुकूमत समेत इरादा है कि आपको यहाँ करीब में भी सांस लेने की भी इजाज़त दे। अच्छा देखिए 26वीं और 27वीं के बाद मैं समझता हूँ हमारे कंधों से तो बोझ उतर गया। आज 27वीं में इन्होंने बाय हुक क्रोक जिसका बंदे पूरे कर लिए चलें, मगर हमसे तो ये गुजर गई ना। अब बात है उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। अब हिसाब इन्होंने देना है। देखें क्योंकि देखें जो टॉपिक्स आप डिस्कस कर रहे हैं वो अभी ऑफ द टेबल नहीं हो गए। जो आपने NFC की बात की, जो आपने पॉपुलेशन की, मिनिस्ट्री की, एजुकेशन की बात की, ये सारी चीज़ें हैं जो इनसे इन्होंने करानी है। ये अभी तो ट्रेलर है और जो उस वक्त इन्हें तकलीफ होगी फिर ये बोल भी नहीं सकेंगे, फिर ये गिला भी नहीं कर सकेंगे, इन्हें कंधा भी रोने के लिए नहीं सर मिलेगा। खुशी से ये करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है सर। देखें पीपल्स पार्टी से करवा लें, इनसे बहुत कुछ कराएं। सर पीपल्स पार्टी भी करेगी। पीपल्स पार्टी ने देखे ना अभी उन्होंने इनको 243 पे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे उनका सपोर्ट देंगे, साथ प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी ले ली तो कल भी ऐसे ही हो जाएगा। वो कहेंगे अच्छा ये करना है आपने NFC अवार्ड, अच्छा ये साथ ये भी काम कर रहे हैं। अमेंडमेंट्स का दरवाज़ा खोल दिया ना, अब इनसे बंद नहीं होना। अब एक के बाद एक डिमांड आएगी और उससे बड़ी बड़ी डिमांड्स आएंगी और वो पूरी नहीं होंगी। पानी के इशू अभी इन्होंने तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव चीज़ें रोक ली कर ली, कल को कैसे रोकेंगे? इनके लिए बहुत बड़े मसले हैं और ये इनके रोने का टाइम है। आप इत्तेफाक करते हैं सर? इन्होंने कहा उल्टी गिनती हुकूमत की शुरू होने वाली हो गई है, ये बोला हो गई। मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। आप नहीं कहना चाहते? देखिए हुकूमत इज़ वेरी स्ट्रांग, उन्होंने अब 64 के साथ पास करा लिया है। तो एक JUI वाले ने भी वोट दिया है, PTI ने भी वोट दिया है। सर वो तो कोशिश करती है तो PTI सारी भी वोट करती है। देखिए वो एक अलग बात है बट ये है ना कि लोगों ने दूसरी पार्टियों से वोट दिए हैं, तो हुकूमत आई थिंक इज़ गोइंग वेरी स्ट्रांग। और जैसे CDF को उदय क्रिएट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, पोस्टिंग की जजेस हैं, ट्रांसफ़र हो सकती है। अब देखिए जजेस सारी उम्र एक जगह बैठे रहते हैं और जैसे फ़ौज में हर दूसरे तीसरे साल पोस्टिंग होती है। आप नए स्टेशन पे जाएं ताकि बाकी जो लिंक्स आपने अगर बन भी गए हैं तो नया फ्रेश ब्लड उधर आए, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, आपने जैसा किया कर लिया। तो ये जो बड़ा अच्छी है, मतलब देखें चीज़ों को पॉजिटिव भी देखना चाहिए। तो इसमें हमें हर चीज़ की उसको कॉन्स्पिरेसी थियरी या नेगेटिविटी के साथ नहीं देखना चाहिए। तो ये जो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं।